जब मेरा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। जनरल में पास कर दिया जाता है प्रोफेसर को, SC ST OBC में नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। कि जब जब देश में सत्ता रही है, चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो चाहे बीजेपी की सत्ता रही हो, वो हमेशा ऋण विहीन लोगों को SC ST OBC में अपने साथ रखना चाहते हैं। जनरल में ज्यादा आ गया, SC ST OBC में आया ही नहीं, तो वो तो मेंटल बेईमानी है ना। SC ST OBC की जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, या मायावती जी की पार्टी हो, या अखिलेश जी की पार्टी हो, आज SC ST OBC की स्थिति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार यही लोग हैं। इन्हें SC ST OBC से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, ताकत से मतलब है। इन लोग की पैसे की भूख इतनी हुई कि पैसे के आगे SC ST OBC को भूल गए। इनके पास इतने पैसे हो गए कि ED CBI के चंगुल में फंस गए। आज हम उल्टा रिजर्वेशन दे रहे हैं, 50% जो अनरिजर्व है वो फुल्ली अनरिजर्व UR को दे रहे हैं, 10% ऊपर से दे रहे हैं। हम इस वक्त जंतर मंतर पे हैं और हमारे साथ है डॉक्टर अनवर पटेल, जो ड्यू में प्रोफेसर हैं। और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट था जो जाति जनगणना को लेकर मांग कर रहे थे, क्योंकि 1931 के बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई। 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन उसका डाटा शो नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया। अब 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते उसको डिले कर दिया गया है। अभी भी सरकार की तरफ से कोई साफ ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि वो जाति जनगणना करेंगे या उन्होंने की है। इस बिना पर कोई नहीं, हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे डॉक्टर पटेल साहब से। सर, क्या लगता है इस बार जातीय जनगणना होगी या नहीं होगी, और होगी तो बहुजन समाज के लिए क्यों बेहद ज़रूरी है? जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर देखते हैं 1911 के जातिगत जनगणना के अनुसार जो देश की आज़ादी से पहले हुआ, उसके अनुसार हमें 22.5% SC ST का आरक्षण मिला था, जबकि आज SC ST का आरक्षण उससे कहीं ज़्यादा है, अगर माने 25% से ऊपर ही है। इसी तरह 52% OBC का जनसंख्या माना गया था, जो आज के डेट में मैं समझता हूँ 62 से 65% के बीच में है। अगर टोटल देखा जाए OBC SC ST की जनसंख्या तो करीब 90% के आसपास पहुँचता है। तो जब 90% जनसंख्या SC ST OBC का है और 10% आप इकोनॉमिक आधार पर आप UR को दे देते हो, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली ही नहीं देश के तमाम विश्वविद्यालय में उल्टा रिजर्वेशन दिया जाता है। आज है कि हमें 49.5% यानी 50% SC ST OBC को रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन आज हम उल्टा रिजर्वेशन दे रहे हैं। 50% जो अनरिजर्व है वो फुल्ली अनरिजर्व UR को दे रहे हैं, 10% ऊपर से दे रहे हैं, यानी 60% में 10% आबादी को दे रहे हैं, और 90% में 40% आबादी को दे रहे हैं। 10% में 90% आबादी को दे रहे हैं। इस स्थिति में और वो भी जो दे रहे हैं पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे हैं। हम दिल्ली विश्वविद्यालय की ही बात करें तो आज भी UR में एडमिशन में अगर टोटल सीट 40 है, वहां पर 44 एडमिशन UR का हो रहा है, और SC ST OBC का सीट भी नहीं फुल हो रहा है, माने आधे भी SC ST OBC को नहीं दे रहे। साइंस में अगर हम बात करें तो 5 साल का रिकॉर्ड अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का निकाला जाए तो SC ST OBC से दुगना एडमिशन है UR का। तो जब मेरा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो पहले तो एडमिशन में ही बेईमानी है। आगे चल के हम ये देखते हैं कि जनरल में पास कर दिया जाता है प्रोफेसर को, SC ST OBC में नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। जब प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC ने बनाया है, जो भी बच्चे इंटरव्यू देते हैं, PhD और नेट होते हैं, फिर वो नॉट फाउंड सुटेबल कैसे हो जाते हैं, और जनरल में नॉट फाउंड सुटेबल क्यों नहीं होते हैं। तो ये इस देश में साजिश है जो सदियों से होते आ रहा है। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब SC ST OBC के लोग एक नहीं होंगे। सरकार को भी इस बात को समझनी पड़ेगी। जब हम एकजुट होंगे तो सरकार इस बात को जरूर समझेगी और एक न एक दिन जातिगत जनगणना लागू करना पड़ेगा, उनके संवैधानिक अधिकार को देना पड़ेगा। धन्यवाद। लेकिन सर, मैंने कई जगह देखा है कि जो हमारे SC ST OBC के जो छात्र हैं, उन पर जो हमारे जो बहुजन समाज के जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग उस तरीके से उनको प्रभाव नहीं दे पाते, बल्कि उसकी जगह जो RSS की जो या ABVP की जो छवि है वो लोग ज़्यादा काम करते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? इसीलिए जो बहुजन स्टूडेंट है वो भी कहीं ना कहीं गफलत में कह देता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये कमी आपका क्वेश्चन है बिल्कुल वाजिब है।
इसके पीछे रीजन ये है कि जब जब देश में सत्ता रही है, चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो चाहे बीजेपी की सत्ता रही हो, वो हमेशा रीढ़ विहीन लोगों को SC ST OBC में अपने साथ रखना चाहते हैं। और चूंकि हमारे स्टूडेंट या कमजोर गरीब आदमी, उनको सत्ता से मदद चाहिए, तो उनको ये लगता है जो सत्ता में है उसी की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये वजह है कि हमारे दिग्भ्रमित लोग, SC ST OBC के लोग, चाहे छात्र हो या नौजवान हो, यहाँ तक कि पढ़े लिखे JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी, वो भी उस तरफ इसलिए चले जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि नौकरी तो मुझे यही दिलाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर जब अभी हम लोग जगे हैं, मैं खुद अपने कॉलेज की बात करूं तो मैं अपने डिपार्टमेंट में तो ठीक कर पाया हूं, लेकिन सारे डिपार्टमेंट में ठीक नहीं कर पाया हूं, इसलिए कि संवैधानिक अधिकार तो मिला है लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो टोटल अगर सीट 40 है तो जनरल में 44 एडमिशन लेंगे और SC ST OBC का सीट भी नहीं फुल करेंगे, तो संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो वो बोलेंगे कि नहीं, कट ऑफ तो मैंने किया था, जनरल में ज्यादा आ गया, SC ST OBC में आया ही नहीं, तो वो तो मेंटल बेईमानी है ना। तो मैं भी तो अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में करता हूं, तो मेरा क्यों नहीं बढ़ जाता है जनरल का? हम तो एक जिसका जनरल का जितना सीट है उतना देते हैं, SC ST OBC का सीट है उतना देते हैं, हम तो बेईमानी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके दिमाग में बेईमानी है, दिमाग में बेईमानी के चलते पूरे देश में बेईमानी चल रहा है। ये 10% लोग जब तक दिमागी रूप से ईमानदार नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। अगर वो दिमागी रूप से ईमानदार हो जाए तब आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ाओ। अगर कोई काजू खा के पढ़ने जाएगा, प्लेट में काजू लेके जाएगा, किसी को खाने का भी ठीक नहीं है, तो कैसे लड़ाई एक साथ होगा? अगर भोजन का स्थिति ठीक नहीं है, रहने का स्थिति ठीक नहीं है, क्वेश्चन तो एक जैसा पूछा जाता है, तो पहले भोजन और रहने का स्थिति ठीक कर दो, हमको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। हमको बराबर का रहने का अधिकार दो, खाने का अधिकार दो, जीने का अधिकार दो, तो फिर हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक ये व्यवस्था नहीं करते हो तब तक तो आरक्षण की जरूरत है। थैंक यू। तो सर इसके लास्ट सवाल है, सर क्या लगता है इसके पीछे, जैसे बहुजन सरकार है, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी है, पिछड़ों की सरकार बनती है, या बिहार में नीतीश जी है, लेकिन उस तरह के वो डिसीजन नहीं ले पाते जिस तरीके से हमने देखा है साउथ में, जैसे स्टालिन की सरकार है, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी की गई जिससे जो वाकई में सुधार के लायक थी। तो इसको कैसे देख रहे हैं हम? हमारे देश में SC ST OBC की जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, या मायावती जी की पार्टी हो, या अखिलेश जी की पार्टी हो, आज SC ST OBC की स्थिति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार यही लोग हैं। ये लोग नाम के SC ST OBC की पार्टी हैं, लेकिन ये किसी न किसी रूप में अपने गरीबों को आगे नहीं बढ़ा के, हमेशा से इनका इतिहास देखा जाए तो इन लोगों ने सिर्फ पैसे, इन लोग की पैसे की भूख इतनी हुई कि पैसे के आगे SC ST OBC को भूल गए, जिसके चलते ये सारे के सारे लोग ये गुलाम हो गए, मानसिक रूप से फिर से सामंतवादी ताकतों को गुलाम हो गए। अब फिर ये खुद, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया या बसपा की मुखिया, या हम बात करें जदयू की मुखिया या आरजेडी के मुखिया, ये खुद सबसे बड़े सामंतवादी हो गए, जिसके चलते आज SC ST OBC की ये स्थिति हुई। इन्हें SC ST OBC से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, ताकत से मतलब है। इनके पास इतने पैसे हो गए कि ED CBI के चंगुल में फंस गए। अब इनको SC ST OBC को चंगुल से नहीं छुड़ाना है, बल्कि इनको ED CBI से बचने के लिए हमेशा अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, न कि SC ST OBC को बचाने में लगे हुए हैं। थैंक यू सर। तो लालू जी जो थे उन्होंने कभी भी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया, उन्होंने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने सरकार से, सत्ता से समझौता करना पसंद नहीं किया। तो लालू जी की ये खासियत थी। आज यहाँ पर जंतर मंतर पर जाति जनगणना को लेकर प्रोटेस्ट था, जिसमें समता सैनिक दल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रोटेस्ट बुलाया था, और आने वाले सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार जाति जनगणना नहीं करवाती है तो ये किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे। कैमरा पर्सन निधि के साथ मोहम्मद फैसल, जंतर मंतर, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।